डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम मुख्तलिफ सेट ऑपरेशंस के मुतालिक बात करेंगे। तो बेसिक जो ऑपरेशंस हम किसी भी सेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो हमारे पास तीन तरह की हैं। कौन कौन से? सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस। इन तीनों ऑपरेशंस की हम डिटेल देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें कि इन तीनों ऑपरेशंस में हमारे पास जिन सेट्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनकी टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होना जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं सेट यूनियन की। यूनियन क्या होता है? सेट यूनियन के अंदर जब भी आप किसी दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट बनेगा उसमें उन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट जे और सेट के, तो जब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो उससे जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट बनेगा उसके अंदर जे के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे और के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। फिर हम जो सिंबल यूज करते हैं यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कौन सा सिंबल है? यू का, जैसे यहाँ पे शो किया गया है। और इसको रीड कैसे किया जाएगा? जे यूनियन के। अब यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल दी गई है। हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और संडे। इसी तरह हमारे पास एक और सेट है के, उसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं। तो जब हम जे यूनियन के कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमारे पास सेट जे के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे और सेट के भी तमाम एलिमेंट्स होंगे। और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मंडे रिपीट हो रहा है, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर उसको सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ट्यूसडे भी रिपीट हो रहा है, लेकिन रिजल्टेंट में उसको एक दफा ही लिखा जाएगा। तो यूनियन के केस में जो रिजल्टेंट सेट होता है उसमें हमारे पास जिन सेट्स का यूनियन लिया जाता है उनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक दफा लिखा जाता है। फिर हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जब भी आप कोई दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो रिजल्टेंट सेट होता है हमारे पास उसमें उन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। यूनियन के केस में क्या था कि जब आप दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जबकि इंटरसेक्शन के केस में सिर्फ उन दोनों सेट्स के सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं सेट जे का और सेट के का, तो जो रिजल्टेंट सेट बनेगा उसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो सेट जे में भी हैं और सेट के में भी हैं। और इसके लिए सिंबल हमारे पास कौन सा है? ये, जैसे एन लिखा जाता है। और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? जे इंटरसेक्शन के। अब ये हमारी एग्जाम्पल है। हमारे पास सेट जे है और दूसरा सेट के है। तो इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो जे में भी मौजूद हैं और के में भी मौजूद हैं। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? मंडे और ट्यूसडे। तो जो इंटरसेक्शन बनेगा उसमें हमारे पास यही दो एलिमेंट्स आएंगे। फिर हमारे पास आता है सेट डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप दो सेट्स का डिफरेंस लेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट बनेगा उसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो पहले सेट में तो हों लेकिन दूसरे सेट में ना हों। फॉर एग्जाम्पल, हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट जे और सेट के। तो जब हम सेट जे और सेट के का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो जे में तो हों लेकिन के में ना हों। ठीक है। और डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस तरह, इस सिंबल के साथ, जैसे ये हमारे पास बैक स्लैश होती है। और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? जे डिफरेंस के। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट जे और सेट के। तो जे डिफरेंस के हमारे पास क्या आएगा? अब ये, अब यहाँ पे ये चीज आपने नोट करनी है कि जे हमारा पहला सेट है और के दूसरा सेट है। तो जे डिफरेंस के का मतलब है वो तमाम एलिमेंट्स जो जे में हो और के में ना हो। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो जे में तो हैं लेकिन के में नहीं है? पहला एलिमेंट है वेंसडे, ये जे में है के में नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट है संडे, ये भी जे में है लेकिन के में नहीं है, तो रिजल्टेंट सेट के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा।
तो जे डिफरेंस के का जो रिजल्टेंट सेट है उसमें हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमने के डिफरेंस जे लिखना हो तो वो क्या होगा, के डिफरेंस जे, और उसमें तो वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो के में हो लेकिन जे में ना हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप नोट करें कि जब भी हम सेट डिफरेंस लेते हैं तो उसके लिए जरूरी है हमारे पास के दोनों तरफ सेट ही हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक तो सेट है, लेकिन ये सेट नहीं है, ये एक सिंगल वैल्यू है, सेट नहीं है, इसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट नोटेशन है। जबकि अगर हम इस केस में बात करें तो हमारे पास इधर भी सेट है और ये भी सेट है, तो ये एक करेक्ट नोटेशन है। यानी डिफरेंस के लिए हमारे पास दोनों तरफ सेट्स का होना जरूरी है। फिर हमारे पास आता है इक्वल का ऑपरेटर। दो सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल कब होते हैं? दो सेट्स आपस में इक्वल उस वक्त होंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हों। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आई के अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, ए, बी और सी, और जे के अंदर भी हमारे पास वही तीनों एलिमेंट्स हैं, बी, ए और सी। अब जैसे हमने पहले कहा कि जो उसका सीक्वेंस है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इक्वल के अंदर एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट आई है दैट इज इक्वल टू सेट जे। अब अगर इस केस में देखें तो हमारे पास सेट एक्स में तो तीन एलिमेंट्स हैं, सेट जे में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि सेट एक्स में नहीं है। ठीक है। सेट एक्स में क्या है, ए, बी और सी। सेट ये में ये तीनों एलिमेंट्स तो हैं, सीक्वेंस बेशक उसका डिफरेंस हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है डी जो कि इस केस में हमारे पास नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि सेट एक्स इज नॉट इक्वल टू सेट जे। उसमें एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास कोई एक सेट ऐसा होता है जिसके अंदर के सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे यहाँ पे एक सेट जे है, उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है संडे के नाम से। ठीक है। तो ये हमारे पास सेट जे जो है ये एक सिंगलटन सेट है। इसी तरह फर्ज करें हमारे पास एक सेट एक्स है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है, तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक सिंगल एलिमेंट होगा, वो हमारे पास एक सिंगलटन सेट होगा, उसको आप सिंगलटन सेट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें के आपके पास जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप उनका ऑर्डर या उनका सीक्वेंस चेंज कर दें तो रिजल्ट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है। अब चाहे आप जे इंटरसेक्शन के मालूम करें या के इंटरसेक्शन जे मालूम करें, दोनों केसेस में आपके पास सेम रिजल्ट ही आएगा। और क्या होगा, जब जे इंटरसेक्शन के मालूम करें तो फिर भी वही एलिमेंट्स आएंगे जो जे और के में कॉमन है। इसी तरह जब आप के इंटरसेक्शन जे मालूम करेंगे तो फिर भी वही एलिमेंट्स आएंगे जो कि जे और के में कॉमन है। यानी आपने इंटरसेक्शन ऑपरेटर के जब पैरामीटर्स चेंज किए, उनका सीक्वेंस चेंज किया, तो रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये इसलिए हमारे पास एक कम्यूटेटिव ऑपरेटर है। इसी तरह यूनियन भी हमारे पास एक कम्यूटेटिव ऑपरेटर है। अब जे यूनियन के मालूम करें या के यूनियन जे मालूम करें, दोनों केसेस में हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट होगा उसके अंदर जे और के दोनों के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। फिर जो हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेटर है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ये कम्यूटेटिव क्यों नहीं है? ये कम्यूटेटिव इसलिए नहीं है कि जब आप जे डिफरेंस के मालूम करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट होगा, और के डिफरेंस ये मालूम करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं। वही हमारे पास दो सेट्स हैं, जे और के। पहले जब हमने जे डिफरेंस के मालूम किया तो इट मीन्स के वो एलिमेंट्स जो जे में हैं लेकिन के में नहीं है, तो वो हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आए थे, वेंसडे और संडे। लेकिन जब हम के डिफरेंस जे करेंगे तो इससे क्या मुराद होगी, वो एलिमेंट्स जो के में हो और जे में ना हो। तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है फ्राइडे, जो के में है और जे में नहीं है। बाकी मंडे भी जे में है और ट्यूसडे भी सेट जे में मौजूद है। तो अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो जे डिफरेंस के और के डिफरेंस जे दोनों का रिजल्ट डिफरेंट है। इसीलिए हम कहते हैं कि चूंकि अब ये रिजल्ट डिफरेंस हो गया है इस ऑपरेटर के पैरामीटर्स के सीक्वेंस को चेंज करने से, तो हमारे पास जो डिफरेंस का ऑपरेटर है ये कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये ऑपरेटर बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई भी एक एलिमेंट
किसी सेट के अंदर मौजूद है या नहीं है। इसके लिए आप जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला सिंबल है। जैसे ई होता है, ई तो खैर नहीं, ऐसे इसको राउंड करके यूं लिखा जाता है। इसका जो इनवर्स सिंबल है हमारे पास वो कौन सा है, नॉन मेंबरशिप। और उसके लिए हमारे पास कौन सा सिंबल है, ये मेंबरशिप का सिंबल, और उसको क्रॉस कर दिया जाता है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास एक सेट ए है। अब अगर हम ये बताना चाहते हैं कि वन जो है दैट इज मेंबर ऑफ ए, या वन जो है वो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए फिर आप क्या लिखेंगे, ये वन इज मेंबर ऑफ ए। इसको आप इज एलिमेंट ऑफ भी कहते हैं, इज एलिमेंट ऑफ। ठीक है। इसी तरह अगर आपने ये बताना हो कि 5 जो है ये सेट ए का मेंबर है, तो आप कैसे बताएंगे, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह अगर आपने ये बताना हो कि 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो उसको आप कैसे बताएंगे, 2 और नॉन मेंबरशिप का सिंबल और सेट ए, ये क्या होगा, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर आता है वो है सबसेट का ऑपरेटर। ये ऑपरेटर बेसिकली आपको ये बताता है कि क्या किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं या नहीं है। अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होंगे तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और इसका हमारे पास सिंबल कौन सा है, ये वाला, ये आपको ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब इस ऑपरेटर के लेफ्ट पे जो सेट मौजूद है उसके तमाम एलिमेंट्स इस ऑपरेटर के राइट वाले सेट के अंदर मौजूद होंगे तब। यानी यहाँ पे हमारे पास जो ये सेट है, अगर इसके तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद होंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि वाकई मौजूद है। यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे डी है, ये यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ई है जो कि इसमें भी मौजूद है। तो लेफ्ट साइड पे जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स राइट साइड वाले सेट के अंदर मौजूद हैं, तो आपको इसने ट्रू रिटर्न किया। अगर हम इसी को इन्वर्स कर देते हैं, अब यहाँ पे आप देखें तो लेफ्ट साइड पे जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स राइट साइड वाले सेट के अंदर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एफ की बात करें तो एफ इधर नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आप बी की बात करें तो बी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर ये कि जो सेट्स आपस में इक्वल होते हैं उस केस में ये हमें हमेशा ट्रू ही रिटर्न करेगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पर जो सेट होगा उसके तमाम एलिमेंट्स राइट साइड वाले सेट के अंदर मौजूद होंगे, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें ट्रू रिटर्न किया जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का क्या मतलब है, कार्डिनैलिटी का मतलब है कि किसी भी एक सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और इसके लिए जो VDMSL के अंदर हम टर्म यूज करते हैं वो क्या है, कार्ड, CARD, कार्ड। और उसके बाद फिर आप सेट बताते हैं या सेट का नाम बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये टर्म यूज किया कार्ड, और उसके बाद ये सेट बता दिया, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 3, क्योंकि इस सेट के अंदर हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स है। फिर हम सेट को सब रेंज की फॉर्म में भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया है। अब ये सब रेंज जो है ये हमें क्या रिटर्न कर रही है, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर आप नोट करें तो इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसलिए इस चीज ने हमें क्या रिटर्न किया, 7। अब अगर हम कार्डिनैलिटी के ऑपरेटर को एक एम्प्टी सेट देते हैं तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 0। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो उसके अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं होता। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कार्डिनैलिटी के अंदर जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको एक दफा ही काउंट किया जाता है। हमने पहले भी बात की है कि रेपिटेशन जो है सेट्स के अंदर उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम उसको काउंट नहीं करते, वो मैटर नहीं करती। तो इस केस में हमारे पास जो कार्डिनैलिटी है वो, और इस केस में जो कार्डिनैलिटी है, दोनों आपस में बराबर होंगी, और वो क्या होगी, 3। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये एलिमेंट है 2, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन हम इसको काउंट एक दफा ही करेंगे।
इस तरह हमने इसको यहाँ पे काउंट किया, फिर एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, तो हमारे पास जो कार्डिनैलिटी है वो क्या है, 3 कार्डिनैलिटी आई है। तो अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे होंगे तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।